हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने +1 +2 का सिलेबस किया वो आप लोगों ने किया हुआ है। बच्चे, आज हम शुरू कर रहे हैं IIT JEE में +1 का ही टॉपिक, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। हाँ जी, बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो सीक्वेंस जहाँ पे हर दो कंजक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है, और कॉमन डिफरेंस को हम जनरली किससे शो करते हैं? डी के साथ। फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है? ए, एंड जो nth टर्म है दैट इज़ an-1 इंटू डी, और इसको लास्ट टर्म भी लिखते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, क्लियर है? सो nth टर्म आपकी क्या बन गई? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ एपीज क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस कैन बी रिटन एज n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म l, सो इट कैन बी रिटन एज n/2 a प्लस l। ठीक है, डन। अब और अगर सपोज आपने nth टर्म निकालनी है तो आपको पता है, अगर मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स हैं माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स हैं, तो n दोनों का डिफरेंस लूँगी तो भी आप क्या निकाल सकते हो? nth टर्म। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इस टर्म को आप tn भी लिख सकते हो, इस टर्म को आप an भी लिख सकते हो। सपोज a1 से लेके मेरे पास an-1 an तक टर्म है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है Sn, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है Sn-1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी? nth टर्म। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इसी तरह अगर मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करूँगी? tnth टर्म माइनस tn-1th टर्म, या इसको और क्या लिखते हैं? an-1th टर्म। किन्हीं दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो वो आपका क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। हाँ जी, नेक्स्ट फार्मूला। सपोज हमें tnth टर्म जो है वो कुछ से इस तरह से दी है, से an प्लस b। ठीक है, वेयर n इज दी वैल्यू फॉर nth टर्म। ठीक, सो मेरी tn-1 किसकी इक्वल होगी? an-1 प्लस b के इक्वल। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला कि कॉमन डिफरेंस किसकी इक्वल है? nth टर्म माइनस n-1th टर्म, सो इट कैन बी an प्लस b माइनस a ऑफ n माइनस a प्लस b। इसको सॉल्व कर लिया, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपके कट गए। सो आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? a। इट मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या बनेगा इस केस में? a। सो इसमें से हमने याद क्या रखना है? जब भी आपकी tnth टर्म लीनियर इक्वेशन बनती है इन फॉर्म ऑफ n, तो जो an के साथ का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ n विल बिकम योर कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हम हाँ जी, अगर अब हमें सम दिया है किसमें? क्वाड्रेटिक में, जैसे an² प्लस सम bn दिया है, सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास ये थी टर्म, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सम की। ठीक है, अगर सम इस तरह दिया है तो Sn-1 बच्चे क्या बनेगा? an-1² प्लस bn-1। अब अगर मैं Sn-1 लूँ तो हमारा Tn निकलेगा, सो इट विल बी an² प्लस bn माइनस an² माइनस a प्लस 2an माइनस bn प्लस b। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया इसको। ठीक है, ये आपके कट जाएंगे। ठीक है, bn's आपके कट के, सो यू आर लेफ्ट विद व्हाट? माइनस a प्लस 2an प्लस b के इक्वल। सो tn आपका ये बन गया। अब अगर ये tn बन गया तो इससे आप d निकाल सकते हो, मीन्स tn-1 निकाल लो तो क्या बना? माइनस a प्लस 2an-1। तो बच्चे इस केस में आपका dn क्या बन सकता है? देखिए, d आपका किसकी इक्वल होगा? tn माइनस tn-1 के। हमने फार्मूला पढ़ा इसका। ठीक है, तो इट विल बी माइनस a प्लस 2an प्लस b प्लस a माइनस 2an-1।
सो ये आपके कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस बी भी यहाँ पे है, प्लस बी तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा, ये भी आपके कैंसिल हो गए। तो यू आर लेफ्ट विद 2an माइनस 2an प्लस 2a। सो ये भी कट गया। इट मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, 2a। सो आपने दोनों केसेस में याद रखना है कि अगर आपको nth टर्म लीनियर इक्वेशन में दी है तो जो लीनियर इक्वेशन में nth n वैल्यू का कोफिशिएंट है वो आपका कॉमन डिफरेंस बनता है। सो a विल बी द कॉमन डिफरेंस। और जब आपको सम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो जो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, तो ये 3 से आपने याद रखनी है। ठीक है जी। हाँ जी, अब देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। ठीक है, सपोज फर्स्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई AP दी है, वैसे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसमें कोई टर्म से t ऐड करो, ठीक है, इन ईच टर्म, हर टर्म को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या हर टर्म को डिवाइड करो, ठीक है, बाय द सेम नॉन ज़ीरो टर्म t इज़ नॉन ज़ीरो टर्म। ठीक है, क्लियर, या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी इन AP। दैट इज़ हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड each term of AP with some term that is not zero, then the resulting sequence that we get is also in AP। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक, अब अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें आप सम ऑफ 3 टर्म्स ले रहे हो AP की, तो वहाँ पे हमने जो सम ऑफ 3 टर्म्स है वो इस तरह से लेना है। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टर्म्स इन AP, तो जनरली हम इस सम को इन 3 टर्म्स को क्या लेते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इससे होता क्या है, अगर सम ऑफ 3 नंबर्स दिया है तो सम इस केस में बच्चे 3a बन जाता है। ठीक है, जिससे आपको सॉल्व करना क्या होता है, इजी। सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स क्या लिखते हैं, पहली 2 टर्म्स जो सेंटर वाली हैं क्या लिखेंगे, a माइनस डी एंड a प्लस डी। अगली टर्म लिखते हैं a प्लस 3d और इस तरफ से अगली टर्म लिखते हैं a माइनस 3d। यहाँ पे आप देखिए इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस नहीं है। आप देखो a प्लस डी माइनस a माइनस डी करो तो आपका जो डिफरेंस बनता है वो 2d बनता है। ठीक है, ये इस तरह से क्यों ले रहे हैं, ताकि अगर 4 टर्म्स का सम हो तो हम क्या करें, डीज आपके कैंसिल हो जाएं और आपका एस में सॉल्व हो जाए और जल्दी से आप सम को फटाफट क्या कर पाओ, सॉल्व। ठीक है, इसी तरह से आप 5 टर्म्स कैसे लेंगे, पहली कॉमन बीच वाली a लिखेंगे, उसके लेफ्ट और राइट में a माइनस डी, a प्लस डी एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक्चुअली आपका क्या है। ठीक है, सो इस तरह से ये आपकी 5th टर्म होगी, 5 टर्म्स हो इनके लिए, ये आपका 4 टर्म्स के लिए, और 6 करना है तो इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, a प्लस 5, इसके आगे इसकी तरफ से क्या लिखेंगे, एक लेफ्ट में a माइनस 5d एंड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आगे जो कॉमन डिफरेंस है किसी भी APs के बीच में, ठीक है, वो क्या हो जा सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट सपोज़ आपके पास एक सीक्वेंस दी है, AP प्रोग्रेशन दी है। ठीक है, सो AP में अगर kth टर्म देखूं तो यहाँ कोई kth टर्म कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, सो यहाँ ये जो kth टर्म है ये फ्रॉम बिगिनिंग है। ठीक है, अगर मैंने यही kth टर्म फ्रॉम एंड लेनी है, इट मीन्स यहाँ से kth टर्म लेनी, तो मैं एक एग्जांपल छोटी सी ले रही हूँ ताकि आपको ये जो प्रॉपर्टी है फटाफट समझ में आ जाए। सपोज़ मेरे पास सिंपल सी एग्जांपल है, ये AP है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7th टर्म है, ये 8th टर्म है। ठीक है, अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो ये आपकी थर्ड टर्म है।
ठीक है, ये क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, टोटल टर्म्स देखिए कितनी, एन यहाँ पे कितना है, 8 है। अगर मैं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालूं तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ये बन रही है, मतलब ये 6th टर्म है। हाँ जी, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या है, ये 11th टर्म। ठीक है, ये जो 11th वैल्यू है ये स्टार्टिंग से 6th टर्म बन रही है। अब अगर मेरे को निकालनी है कोई सी टर्म जो एंड से निकालनी है, तो अगर उसको बिगिनिंग से निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला पता लग जाए तो मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बिगिनिंग से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। अब देखिए ये एक्चुअली 6th टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है, 8। जो अपने टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड उसको मैं k लिख रही हूँ। सो फ्रॉम एंड मैंने क्या निकाली है, kth टर्म, सो दैट इज़ इक्वल टू 3। सो ये एक्चुअली 6th टर्म बन रही है फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर मैं 8 - 3 करूँ तो क्या बन रहा है, 5। 5 + 1 कर दूँ तो क्या बनता है, 6th। इट मीन्स अगर मैं लास्ट से kth टर्म देखना चाहती हूँ तो उसको मैं लिख सकती हूँ n - k + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, कोई भी टर्म लेके देख लीजिए। जैसे सपोज मैं पीछे से 5th टर्म देखना चाहती, तो ये क्या बनेगी, n कितना है, 8। k जो लास्ट से आप टर्म देखना चाहते हो 5th, दैट इज़ 5 + 1। फार्मूला क्या लिखा हमने, n + k + 1। So it will be 3 + 1 is equal to 4th. It will be the 4th term from beginning. अब करके देख लीजिए 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5th, ये आपकी 5th टर्म फ्रॉम एंड, तो ये 5th टर्म बन रही है। फ्रॉम बिगिनिंग देखिए ये क्या बन रही है, 4th टर्म। तो आपने एक्चुअली ये फार्मूला याद रखना है कि kth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, kth टर्म, so you have to remember that the kth term from the end will be equal to n - k + 1th term from the beginning। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप देखिए अगर आपकी सीक्वेंस इस तरह से है, ठीक, तो यू नो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करो तो बनता है 2a + n - 1 × d। ठीक है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो तो यू विल गेट 2a + n - 1 × d एंड सो ऑन। इट मीन्स द terms equidistant from the beginning and from the end. So if you do the sum of first and last term, means first plus nth term, so it will be 2a + n - 1 × d। करके देख लीजिए। if you will take second term plus n - 1th term, that is second term from last, that is equal to 2a + n - 1d. Similarly, if you will add these two terms, you will get 2a + n - 1 × d, that is third term from beginning and third term from end। ठीक है, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम बिगिनिंग आप कोई भी टर्म लो एंड फ्रॉम एंड आप कोई भी टर्म जो इक्वी डिस्टेंट हो। मीन्स इधर से अगर आप थर्ड टर्म ले रहे हो बिगिनिंग से, तो एंड से भी क्या ले रहे हो, थर्ड टर्म। ठीक है, सो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो क्या लिखूंगी, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम एंड। अगर आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a + n - 1 × d। सो 2a + n - 1 × d एक्चुअली क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो दैट इज इक्वल टू फिक्स एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फॉर्मूला डिड्यूस हुआ, सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज tk, एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड। kth टर्म फ्रॉम द एंड को अगर मैं कैसे लिखूं, kth टर्म फ्रॉम एंड कैन बी रिटन एज n - k + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग।
this should be equal to some fixed value, and that fixed value is t1 plus tn, means फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. इसको ऐसे a प्लस एल भी आप लिख सकते हो. हाँ जी, अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहती है. सपोज वो कहता है कि एनी टर्म टी एन, सो अगर मेरे पास ये a1 a2 अप टू सो ऑन ऐसे टर्म्स हैं AP की, तो यहाँ पे कोई टर्म आपकी an है, या इसको मैं tn लिख दूँ. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट. मतलब an से k डिस्टेंस पे यहाँ कोई टर्म है और यहाँ से k डिस्टेंस पे यहाँ कोई टर्म है. सपोज ये nth टर्म है, तो यहाँ से k डिस्टेंस लेफ्ट जाएं तो वो बनेगी tn माइनस kth टर्म. ठीक है, an से k डिस्टेंस आगे, मतलब k टर्म्स आगे जाऊं तो अगली टर्म जो बनेगी वो tn k प्लस 1 बनेगी. तो वो कहता है कि जो आपकी tn या जो टर्म बन रही है ये किसके इक्वल होगी, 1/2 इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम दिस tn. ठीक है, सो कोई भी दो इक्वी डिस्टेंस टर्म्स हो सकती है, k कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, पर ये लेस देन n होना चाहिए. मतलब टोटल जो ये n है, अगर ये n यहाँ से सपोज ये मैं 5 टर्म्स हूँ, तो यहाँ से 5 और यहाँ से आगे 5. ठीक है, यहाँ तक आप जा सकते हो, इससे आगे पीछे नहीं जा सकते. ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर टर्म्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, क्लियर है. सो इट विल बी tn इज इक्वल टू 1/2 इंटू वट, n से k टर्म्स पीछे प्लस n से k टर्म्स आगे वाली जो टर्म है, मतलब tn k माइनस 1 एंड tn k प्लस 1, उनके सम का हाफ करो तो मेरे को क्या मिलेगी, tn. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. हाँ जी, ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली. अब यहाँ पे मैं कोई भी बीच में से कोई भी टर्म ले लेती हूँ. सपोज मैं 11th वैल्यू वाली टर्म लेती हूँ. तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ये 6th टर्म है. ठीक है, सपोज यहाँ से इक्वी डिस्टेंस में 3 टर्म्स आगे और 3 टर्म्स पीछे जा रही हूँ. सो अगर ये 6th टर्म है तो n मैंने क्या लिया बच्चे, 6, और k मैंने क्या लिया, 3. सो ये tn आपकी क्या बन गई, t6 इज इक्वल टू 11. tn माइनस k, 6 से 3 टर्म्स लेफ्ट, तो क्या बना 6 माइनस 3. यहाँ पे n कितना है, 6. ठीक है, k कितना है, 3 टर्म्स लेफ्ट, तो ये बनी t3. t3 कौन सी टर्म है, 5. ठीक, tn k प्लस 1 मीन्स n से k टर्म्स आगे. सो ये 6th है, तो इससे k मीन्स 3 टर्म्स आगे, तो क्या बननी चाहिए, 6 प्लस 3 दैट इज t9. सो देखिए ये बन रही है आपकी t9 17. ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, दैट tn शुड बी इक्वल टू 1/2 tn माइनस k प्लस tn प्लस k. सो इट इज़ 1/2 t3 प्लस t9. So this is equal to 1/2 5 plus 17 that is equal to 11. So this is equal to t6. ठीक है, इट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, सेटिस्फाई. ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वी डिस्टेंस कोई भी टर्म्स का सम कर लो. इन दोनों का सम कीजिए, 22 बनता है, 22 का हाफ 11. इन दोनों का सम करके देख लीजिए. सो 15 प्लस 7 कीजिए, 22 बन रहा है, उसका हाफ 11 एंड सो. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है. क्लियर. अब यहाँ पे एक और हमने वैल्यू क्या लिखी है कि जो आपका k है इट शुड बी लेस देन n. ठीक है, अगर मेरा n 6th टर्म है, ठीक है, तो k आपका कितना मैक्सिमम जा सकता है, 5 तक. सो आप कितने इक्वी डिस्टेंस जा सकते हो, यहाँ से 5th तक जा सकते हो, ताकि ये फर्स्ट टर्म आ जाए. अगर मैं k को 7 ले लूँ, तो इसका मतलब आप कौन सी टर्म ढूंढ रहे हो, t-1 वाली टर्म. ऐसी तो कोई टर्म होगी ही नहीं, क्योंकि बिगनिंग में आपकी ये टर्म है, इससे पीछे कोई टर्म नहीं दी. दिस इज द स्टार्टिंग. सो ये कंटिन्यूस है. यहाँ पे एंड में आपकी अगर ये इन्फिनिटी लेके चलोगे तो कोई भी टर्म हो सकती. ठीक है, इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस है कि जो k है आपका, कि कितना डिस्टेंस आप जा रहे हो. अगर nth पोजीशन पे खड़े हो तो आप n से कितना पीछे जा सकते हो, सिर्फ n टर्म्स जा सकते हो पीछे. ठीक है, सो n-1 टर्म पीछे जा सकते हो. तो k आपका क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू n-1 और k इज लेस देन n. ठीक है, ये प्रॉपर्टी. हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात,
हमने TN2 से शुरू किया, 1 से क्यों शुरू नहीं किया? क्योंकि आप अगर 2 से शुरू करो तो इसके पीछे आपको एक टर्म नज़र आ रही है। अगर मैं शुरू करूं आपका कहाँ से, TN को 1 ले लूं, मतलब फर्स्ट टर्म ले लूं अगर मैं, तो इसके पीछे तो कोई भी टर्म नहीं एग्जिस्ट करती। तो K आपका क्या होना चाहिए, लेस देन N। अगर N ही 1 है तो K आपका क्या बन गया, 0। तो मैं उससे क्या ले रही हूँ, पीछे इक्वी डिस्टेंस कोई टर्म नहीं ले रही। इसलिए जो ये प्रॉपर्टी है वो कहाँ से शुरू करें हैं, सेकेंड टर्म से, पीछे वाली टर्म और आगे वाली टर्म, इन दोनों का सम देखिए 4 बनता है, सॉरी 6 बनता है। 6/2 करोगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी में ये कंडीशन और ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। फर्स्ट सम देखें क्या कह रहा है, 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स एपी में हैं। इफ़ देयर सम इज़ 120, उनका जो सम है वो क्या है, 120 है। एंड देयर सम ऑफ स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर्स का जो सम है वो क्या है, 120। जब 4 नंबर्स लेने हैं, जब उनका सम इन्वॉल्व हो तो वो 4 नंबर्स हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड इधर से a माइनस 3d। So let the numbers be R in AP। ठीक है, given क्या है, the sum is 120, sorry the sum is 20, so sum means a plus minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, इनका सम क्या होना चाहिए, 20। ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन एपीज़ की ये टर्म्स लेने का फ़ायदा ये होता है। ठीक है, तो ये 4a20 बना, तो यहाँ से बच्चे मेरे को a क्या मिल गया, 5। ये तो जो फर्स्ट गिवन था उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वो कहता है सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स का क्या मतलब, a माइनस 3d स्क्वेयर प्लस a माइनस डी स्क्वेयर प्लस a प्लस डी स्क्वेयर प्लस a प्लस 3d स्क्वेयर, ये जो सम है वो क्या है, 120। अब बच्चे इसको सॉल्व करें, मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ। अब आप IIT का कर रहे हो तो फटाफट आपको सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। 4a² बनेगा प्लस जो यहाँ से 2ab की फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ से माइनस बनेगा, यहाँ से प्लस बनेगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वह मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ से मिला 9d², यहाँ से मिला 9d², तो यू विल गेट 18d² प्लस यहाँ से भी 2 वाली टर्म, 2ab वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से मिलेगा 2d² इज इक्वल टू 120। सो इट विल बी 20d² विल बी इक्वल टू 120 माइनस 4 इंटू a² क्या है, 25, तो ये बन गया बच्चे 20। सो यहाँ से आपको d क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, सो आपके पास a है, आपके पास d है, यू कैन फाइंड द टर्म्स। सो व्हाट विल बी द टर्म्स, अगर मैं d को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो आपकी टर्म्स भैया बन रही हैं 4, 6, 8 एंड 2। और अगर मैं d को क्या ले लूँ, -1, तो ये आपकी टर्म्स क्या बनेंगी, 8, 6, 4 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, डन। ये हम देखें बेटे, स्टेटमेंट को पेशेंस के साथ आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि जब सम है फटाफट निकले और हमने क्या लिया है, क्या टर्म्स यूज़ किए और क्यों की है, ये क्लियर हो। तो सम पढ़ते हैं, क्या कहता है, 4 डिफरेंट इंटीजर्स, मेरे पास क्या हैं, 4 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का क्या मतलब कि अगर पहले सपोज -6 है तो अगला -4 है, फिर 0 है, या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम लेंगे। वन ऑफ दीज, एक तो इंक्रीजिंग एपी है, दूसरे क्या है, इंटीजर्स हैं। वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द अदर 3 नंबर्स। अब इसका क्या मतलब कि जो आपके नंबर्स हैं, सपोज अगर मेरे पास नंबर फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड और फोर्थ नंबर है, अगर ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है तो ये नंबर ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो जो भी ये नंबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, बाकी तो और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। फाइंड द नंबर्स, वो कहता है कि वो नंबर ढूंढने हैं हमने। ठीक है, अब देखो पिछले सम में हमने क्या किया, जब 4 नंबर्स एपी में लिए तो हमने किस तरह से नंबर्स लिए थे,
ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि नंबर 4 दिए हैं पर उनका सम इन्वॉल्व नहीं है, 3 का सम, 3 के स्क्वेयर्स का सम जो है 4th के इक्वल है। सो यहाँ पे मेरे को इस तरह से नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैंने नॉर्मल नंबर्स क्या लिए, लेट द नंबर्स बी, कि जहाँ पे आपकी ए पी कहाँ से है, ए से शुरू हो रही है, और क्योंकि वो कह रहा है ये इंक्रीजिंग ए पी है। ठीक है, अगर ए पी इंक्रीजिंग है तो डी डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। ये आपने ध्यान में रखना है, तभी ये आपकी क्या बनेगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा जो आपका डी और ए है वो भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, इंटीजर्स को, क्योंकि हम किसकी बात करें, इंटीजर्स की। अगर ये रैशनल या कोई और नंबर बनते हैं तो उनका सम इंटीजर बने ये ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए दोनों नंबर्स ए एंड डी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से देखी, जो हमें गिवन है। ठीक है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, इसको सर्कल कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या कहता है, जो गिवन है उसको देख लेते हैं। वन ऑफ दीज नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर डेफिनेटली इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द अदर 3 नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। सो इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस ए प्लस 2d स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू ए प्लस 3d। हाँ जी, अब आप देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सपोज, क्योंकि मेरे को पता है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द 3 नंबर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 3 नंबर्स का स्क्वायर लेके मैंने इसके इक्वल करना है। अगर इन 3 नंबर्स को बच्चे, ये जो 3 नंबर मैंने लिए, इनकी जगह पे अगर मैं कुछ ऑर्डर इस तरह से लेती, ठीक है, तो क्योंकि मैं इनका सम ऑफ स्क्वायर कर रही हूँ, स्क्वेयर्स का सम कर रही हूँ, तो यहाँ से 2ab वाली वैल्यूज़ क्या है, कट जाएंगी। इस केस में ये 2ab वाली वैल्यूज़ क्या है, नहीं कटेंगी। ठीक है, तो वो एक तरह की आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो जब आप IIT JEE की चीज़ें कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, एग्ज़ाम्स में तो इमीडिएट क्लिक करना ज़रूरी है, तो आपने ध्यान में रखना है कि क्या टर्म्स लूँ कि सिंप्लीफाई ईजीली हो जाए। सो मैं क्या कोशिश करूँ, इसकी जगह पे ये टर्म्स लेने की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, अदरवाइज इसके साथ करोगे सम तो भी निकल आएगा, पर जो आपका लेवल ऑफ कैलकुलेशन है वो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, लंबा जाएगा। सो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम वो AP के टर्म्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मेरी सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए, मिनिमम हमारे पास क्या करनी पड़े, कैलकुलेशंस। सो लेट, तो नंबर्स मैं क्या लूँ, क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उसके हिसाब से मेरे को ये नंबर लेने चाहिए, ताकि इनका जब मैं स्क्वायर करूं और उसका सम लूं तो आपका कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाइड मेरे पास टर्म्स बने। ठीक है, तो ये बनना चाहिए। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो ये बना 3a स्क्वायर, 2ad वाली टर्म्स आपकी कट गई, प्लस क्या बना, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, अब यहाँ से आप, क्योंकि डी हमें क्या पता है, पॉजिटिव है। ठीक है, ए हमें क्या पता है, ए और डी दोनों किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को, ये हमें गिवन है। सो मैं 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3a स्क्वायर माइनस a, इसको क्वाड्रेटिक ले रही हूँ इन डी। सो आपका डी इस केस में बच्चे क्या बना, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 3a स्क्वायर माइनस a ओवर 4a। ठीक है, सॉरी 2a मीन्स 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 3a स्क्वायर माइनस a ओवर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब d एक तो इंटीजर है और दूसरा ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर हमेशा क्या होगा, क्योंकि रियल वैल्यूज़ आ गई, तो ये आपका जो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर की टर्म है, अंडर रूट के अंदर का डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करें इसके लिए, d इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 2 3a स्क्वायर माइनस a विल बी ग्रेटर देन 0।
हाँ जी, यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इज लेस देन 6a² माइनस 2a। ठीक है, ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस बन रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ से 6 2a, सो वी विल गेट 6a² माइनस 2a माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और ये इनइक्वालिटीज दी हैं, सो मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहती हूँ यहाँ पे ताकि इनइक्वालिटी सॉल्व हो सके। सो मैं 6 से इसको डिवाइड करी हूँ, आई विल गेट a/3 माइनस 1/6 लेस देन 0। अब इस होल स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करें, सो इट विल बी a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर माइनस 1/6 लेस देन 0। ठीक है, ये बना। तो यहाँ से इसको यूज़ किया तो क्या बना, a माइनस 1/6 स्क्वायर, ठीक है, इस लेस देन, ये सारा कुछ मैं उस तरफ ले गई तो इट विल बी इस तरह से बन जाएगा। तो ये बच्चे आपका ये बन गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड 1a माइनस 1/6, इनइक्वालिटीज याद करो, तो ये बन गया आपका। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए जी, क्या बनेगा इसका आंसर, इट विल बी माइनस √7/6 लेस देन a माइनस 1/6 लेस देन √7/6। तो यहाँ से सॉल्व करके बन गया 1 माइनस √7/6 लेस देन a लेस देन 1 प्लस √7/6। अब आप देखो कि हमें पता है कि a आपका इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, गिवन है ना, क्योंकि a और d दोनों इंटीजर्स होंगे तो ही नंबर इंटीजर बनेगा। ठीक है, सो अगर a इंटीजर है, इसकी वैल्यू आप देखिए -7 जो है 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, और इसमें से आप 1 माइनस करके डिवाइड बाय 6 करे हो तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, लेस देन -1। ठीक है, क्लियर। और ये वैल्यू भी देखिए क्या है, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग बना तो 3 पॉइंट समथिंग बाय 6 करोगे तो ये भी लेस देन 1 है। a इंटीजर है और बिलोंग किसमें कर रहा है, -1 to 1 के बीच में, तो डेफिनेटली कोई इंटीजर जो -1 और 1 के बीच में है वो बच्चे सिर्फ क्या बना, 0। इट मीन्स आपका a क्या बन गया, 0। ठीक है, अगर a 0 है तो आपका d देखिए क्या था, a आपका 0 है, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये 0 हो गया तो d आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या बन गया, 1। d की वैल्यू आपकी क्या थी, हाँ जी, ये आपकी d की वैल्यू है। अब a को इसमें 0 पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बन गया मेरा। तो इट मीन्स आपका d क्या बन रहा है, या तो क्या बन रहा है 1, यहाँ बन रहा है 0। सो 2/2 क्या बन गया, 1, 1 माइनस 1/0 इज इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू क्या बन गई, 0,1। ठीक है, सो अब देखिए अगर मैं d की वैल्यू को 1 लेती हूँ तो मेरी सीरी क्या थी, a प्लस d, सॉरी a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। सो 0 पुट किया तो क्या बन गई आपकी इक्वेशन, -d 0 d एंड 2d। सो d की वैल्यू 1 पुट करिए बच्चे तो क्या बन गई आपकी, -1 0 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर है। अब d की वैल्यू हम 0 पुट करना चाहें तो d की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये इंक्रीजिंग बनेगी, अदरवाइज तो ये इंक्रीजिंग बनेगी ही नहीं। अगर d भी 0 हो गया तो सारी टर्म्स क्या बन गई, 0 0 0 0 0, तो वो तो कांस्टेंट बन गया। इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये आपका क्या है, फाइनल आउटपुट। तो हर गिवन चीज़ का मायने है, ग्रेटर देन 0 क्यों है, इंटीजर क्यों है, तभी आपका सोल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि उसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, उसके बाद उसको शुरू करना है, सॉल्व करना। हाँ जी, अब ये सम देखें क्या कहता है कि हमारे पास a1 a2 an टर्म्स दी हैं जो AP में हैं, वेयर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। इट मीन्स जितने भी आपके पास a i's दिए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 हैं।
प्रूव करना है कि 1/√a1 प्लस √a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या है 1/√an-1 प्लस √an, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n-1/√a1 प्लस an। ये बेटा ये जो वंस हैं ये सब्सक्रिप्ट्स में हैं, जो इंडेक्स है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखने पे बड़ा ही ये कंफ्यूजिंग लगता है। आप सारा कुछ मत देखिए, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म देखिए। सपोज अगर मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व करूं, सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे रूट दिया है तो इसको रैशनलाइज कर दूं, क्या लिखूंगी a1 माइनस √a2 ओवर दिस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ ऊपर बना a1 माइनस a2, नीचे क्या बन गया आपका a1 माइनस a2, ऊपर रूट के साथ नीचे ही है। अब हमें पता है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स हैं और a1 माइनस a2 आप करो तो समथिंग क्या बनेगा d। सो इट मीन्स ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म आपकी क्या बन गई, डिवाइडेड बाय माइनस d। सो दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 ओवर माइनस d को सॉल्व कर दिया, ये बन गया d, ठीक है, समझ में आई बात। सो इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट टर्म है कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकेंड टर्म को सॉल्व करूं तो वो क्या बननी चाहिए, a3 माइनस a2 ओवर d एंड सो ऑन, ठीक है। सो मैं यही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने लगी हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। सो सॉल्व करते हैं इसको, मैंने सिर्फ आइडिया दिया कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि टर्म्स अगर सॉल्व करेंगे तो ये कटेंगी और कुछ हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज लिख रही हूँ क्योंकि प्लस में कम्यूटेटिव होता है, तो ऑर्डर मैं इस तरह से लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाए, ठीक है। अब इसको मैंने अभी बताया, अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर लिखोगे √a2 माइनस √a1, नीचे क्या बनेगा a2 माइनस a1, प्लस इसी तरह इसको रैशनलाइज करें तो क्या बना √a3 माइनस a2 ओवर a3 माइनस a2 प्लस एंड सो ऑन करते हुए यहाँ क्या बना a1 √an माइनस √an-1 ओवर an माइनस an-1, ठीक है, ये बन गया। अब हमें पता है कि अगर ये आपकी AP में है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू an माइनस a-1 इज इक्वल टू d। सो ये डिफरेंस है, तो ये सारे क्या हैं, एक्चुअली डीज हैं, ठीक है। सो अगर मैं इनकी जगह d निकाल लूँ तो मैं 1/d बच्चे कॉमन निकाल रही हूँ, अंदर सिर्फ ये टर्म्स बन गई, क्या बन गई a2 माइनस √a1 प्लस a3 माइनस √a2 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस √an-1। अब ये टर्म्स आपकी क्या है, इस तरह से कटती जाएंगी, ये अगले से एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपकी क्या कर रहे हैं, प्रीवियस की फर्स्ट टर्म अगले के नेक्स्ट टर्म से कट रही है, तो इसकी प्रीवियस की जो भी टर्म होगी वो इसके साथ कटेगी, ठीक है। तो ये बचेगा 1/d √an माइनस √a1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा है, देखो ज़रा, नीचे उसने दी है वैल्यूज़, हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, सॉरी हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। क्या बन रहा है हमारा आंसर 1/d √an माइनस √a1। जो सॉल्यूशन दिया है वहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो बच्चे इसको रैशनलाइज कर दूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो मैंने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज। तो नीचे तो ये टर्म बन गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इसके अलावा क्या बच गया ऊपर, 1/d an माइनस a1 ओवर दिस, इसको इसी ऑर्डर में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करें, किसको सॉल्व करना है, an माइनस a1 ओवर d को, ठीक है। अब हमें पता है कि an आपकी nth टर्म है, nth टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। सो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि
ये वाली टर्म का आंसर किसके इक्वल है, n-1 के। तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह पे क्या पुट कर दिया, n-1 ओवर दिस। सो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो सम देख के, रूट देख के घबराना नहीं है। डेफिनेटली इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। तो पहले आप एक दो टर्म्स को सॉल्व करके देखो कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी कुछ जर्नल टर्म्स बन सके जिनको आप कैंसिल आउट कर सको। ठीक है जी, समझ में आ गया सम। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखिए सम क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एपी। एपी का सम निकालना है, मतलब हमने क्या निकालना है, एसएन निकालना है। ठीक है, और एपी क्या दिया है हमें, 50, 48, 46। डिक्रीजिंग एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म बच्चे क्या दी है, 50। ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमने देखना है कि इन चारों चॉइसेस में से कौन सी है। अब एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एपी में लास्ट टर्म कुछ नहीं दी, सो देखने में ऐसे लग रहा है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स जा रही हैं, और क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव साइंस भी आएंगे। पर अगर आप देखो कि जो आउटपुट दी है वो हमेशा क्या दी है, चारों ऑप्शंस में पॉजिटिव दी है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट एपी तो हम इसको लेंगे नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो ये एपी है ये कहाँ पे जा रही है, ये पॉजिटिव टर्म्स की एपी है। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपका ए किसकी इक्वल है, 50 के इक्वल। डी आपका किसके इक्वल है, -2 के इक्वल। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो लास्ट टर्म बनेगी जिसको आप ए एन बोलोगे, दैट विल बी इक्वल टू, या 0 ले लो या 2 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि 2 के डिफरेंस पे आ रही है और पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो सपोज मैं 0 भी ले लेती हूँ लास्ट टर्म, तो इट मीन्स आपकी जो लास्ट टर्म है बच्चे किसकी इक्वल होती है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ए कितना है 50, डी कितना है -2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। सो देखिए आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी बन रही हैं, 26 टर्म्स। सो बना क्या, ए दिया है, डी दिया है, एन कितना दिया है, 26। निकालना बच्चे क्या है, एसएन। एसएन का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पुट करो जी इसको, 26/2 इंटू 2a इज़ 100 प्लस 26 - 1 25 इंटू -20 इंटू 2। सो ये बन गया आपका 50। इसको सॉल्व करो तो ये बना 26 इंटू 25। तो इसको मैं फटाफट इस तरह से सॉल्व कर देती हूँ। तो इट इज़ 625 प्लस 25, सो दैट इज़ 650। तो इट मीन्स कि आपकी जो करेक्ट आउटपुट है वो क्या है, 650। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव सम दिया है तो आपको ऑप्शन से पता लगा कि इसको नेगेटिव की तरफ हमने नहीं लेके जाना। ठीक है जी, समझ में आ गया सम। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं क्या कहता है, टी पी बी दी pth टर्म ऑफ एन एपी। सपोज मैं एपी ले लेती हूँ, लेट द एपी बी ए प्लस डी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, nth टर्म तक जाएगी। लेट टी बी दी pth टर्म। तो बच्चे pth आपकी टर्म क्या होगी, a प्लस पी -1 इंटू डी। ये जनरल टर्म आ गई आपकी। अब उसने कहा है जो mth टर्म है, यहाँ पे कोई mth टर्म होगी, यहाँ पे कोई nth टर्म है। सो जो आपकी mth टर्म है वो क्या बन रही है, 1/n। दैट इज़ 1/n किसकी इक्वल है, mth टर्म इस तरह से लिखी जाएगी। इसी तरह जो tn उसने दिया है वो 1/m दिया है। सो 1/m इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी लिखा जाएगा। ये 1 बच्चे हो गया, इसको मैंने 2 लिखा। मैं क्या कर रही हूँ, 1 - 2 कर रही हूँ। ठीक है, इससे आपके a कैंसिल हो जाएगा और आपका d m इंटू n की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, सो मैं जब ये माइनस कर रही हूँ तो क्या बना, 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू m-1 माइनस d प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से बच्चे आपको क्या मिल गया कि जो आपका, क्योंकि m और n पॉजिटिव नंबर्स उसने
आपको, क्योंकि टर्म्स है ना तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपके वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। तो डी आपके पास बच्चे क्या बन गया, 1/m। इसको आपने लिख लिया नंबर 3। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट में अगर डी पुट कर दूं तो ए निकल आएगा। पुट डी इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बना, a प्लस m माइनस 1 ओवर एम एन इज इक्वल टू 1/n। सो a बन गया आपका, तो यहाँ से बन गया बच्चे आपका m माइनस 1 प्लस 1 ओवर एम एन। तो आपका a बच्चे क्या बन रहा है, 1 ओवर एम एन, ठीक है। a भी आपका क्या बन गया, 1 ओवर एम एन। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ जी ठीक है, क्लियर है। सो इसका मतलब आपके पास a है, d है, तो हमने निकालनी कौन सी टर्म है, टी एम एन टर्म। सो टी एम एनथ टर्म आपकी क्या होगी, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। एम की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू ये पुट की, d की भी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सो आपकी जो एम एनथ टर्म है वो किसकी इक्वल होगी, 1 पे। तो आपकी आउटपुट यहाँ पे बच्चे क्या बन गई, 1। समझ में आया ये सम कैसे करेंगे। सो आराम से करना है, सम को देख के पैनिक नहीं करना, उसको समझो। प्रैक्टिस अगर आपने इन सम्स की होगी ना तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स में फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर इस तरह के सम्स आपने पहले हैंडल नहीं किए, ठीक है, और ऐसे सम आपको बार बार करने पड़ेंगे ताकि माइंड में आपको आइडिया रहे कि ये किस तरह से क्विकली सॉल्व हो सकता है। हाँ जी, अब करते हैं ये वाला सम। क्या कहता है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन AP, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, आपको पता है कि इस तरह का कोई भी पॉलीगॉन, ये क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इनमें जो बाउंड्रीज है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है कि जहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट कहीं पे भी लो, अगर उनको ज्वाइन करो तो वो इंटीरियर टू दी कर्व रहेगी या इंटीरियर टू दी क्लोज्ड कर्व रहेगी, ठीक है। सो बाय दिस डेफिनेशन हमें पता लगता है कि जो इंटीरियर एंगल है आपका वो हमेशा क्या होगा बच्चे, लेस देन 180, ठीक है। सो मेरा एंगल क्या है, लेस देन 180। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल आप देखो क्या दिया है, 120। सो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल आपको क्या दिया है, 120। सो कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, इंटीरियर एंगल्स हैं तो अगला 125 बनता है एंड सो ऑन। तो आपको लगेगा कि जो लास्ट एंगल है वो 175 बन सकता है, तो इसका मतलब मैं इसको यूज़ करके आपका एन निकाल लूँ, ठीक है। पर आपने ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी प्रॉपर्टीज इंटीरियर एंगल्स की को यूज़ नहीं करोगे तो आप करेक्ट सम नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं वो किसके इक्वल होता है, 180 इंटू n माइनस 2 के इक्वल। सो वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, एक ही बात है इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जितनी साइड्स होंगी उतने ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो मैं ये प्रॉपर्टी भी यूँ रखूँगी ध्यान में, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखूँगी, फिर निकालूंगी इसको, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल लेस देन 180 है, इसका मतलब मैक्सिमम लास्ट एंगल आपका 175 बन सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको दिया है, इसके इक्वल है। हमें पता है कि अगर इंटीरियर एंगल्स की जो ये सीक्वेंस है ये आपकी AP में है, तो यूजिंग 1 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a, ये आपका a है और d आपका कितना है, 5 दिया है कॉमन डिफरेंस, तो इट विल बी 2a बना बच्चे 240 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5, तो ये 2 बन गया। सो ये आपका 3, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो ये 2 3 हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सो दैट इम्प्लाइज 2 शुड बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चे आपको क्या बिना 180 इंटू n-2 इज इक्वल टू n/2 240 प्लस 5n-5।
So you will get 360n minus 720 is equal to 235n प्लस 5n स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। सो वी विल गेट 5n स्क्वेयर माइनस प्लस 720, 360 माइनस ये करेंगे तो यू विल गेट 25n 125n। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी सॉल्व होगी इक्वेशन। देख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक, अब यहाँ से 5 कॉमन निकाला आपने, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी 9 स्क्वायर माइनस 6n माइनस 9 प्लस 144 इज इक्वल टू 0। बच्चे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो n आपको 2 मिल गए, 9 एंड 16। ठीक है, क्लियर है। सो 9 एंड 16 में अब आपने ये दोनों कंडीशंस देखनी है। ठीक है, सो अगर मेरा n 9 है तो मैक्सिमम आपकी आपकी जो लास्ट Tn बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 120 है, n आपका 9 है, सो n विल बी 9। तो ये बना 8 इंटू 5 दैट इज 160। सो लास्ट टर्म आपकी 160 बन रही है। अगर आप n को 16 ले रहे हो, ठीक है, तो 16 में ये बना 15 इंटू 5 75। सो जो आपकी ये वैल्यू जा रही है ये 180 से ज़्यादा है, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। देयरफॉर हम n इज इक्वल टू 16 को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली आपका n किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात कि ये सम कैसे करेंगे। सो दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान में रखनी। ठीक है, हाँ जी बच्चे, इस वीडियो में इतने ही। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। ये एपीस में बहुत सम्स आपको मिलेंगे, टिपिकल सम्स। सो वी विल कवर इट इन दी, जो हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ हम इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हम लेके आएंगे जीपी सीरीज़ के कुछ टिपिकल सम्स। टिल देन आप इसको पढ़ें, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप बुक्स में से कीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।